दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। परभणी महाराष्ट्र राज्य का एक मुख्य जिला है। पूर्व में इसे प्रभावती नगरी के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परभणी की मुख्य संचालिका के रूप में राजयोगिनी अर्चना बहन जी निमित्त है। अर्चना दीदी जी का जन्म 1980 में परभणी के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही आप समाज सेवा में विशेष रुचि रखती थी। सादगी, विनम्रता, मधुरवाणी, आज्ञाकारिता और नेतृत्व कला आदि गुणों से आप भरपूर है। मात्र 3 वर्ष की उम्र में आप ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए। श्वेत वस्त्रधारी बहनों के सानिध्य में आकर आपने ईश्वरीय ज्ञान को अपनाया। केवल 6 वर्ष की उम्र में बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर आप अनेक वरदानों से भरपूर हुए। बाबा एवं दादियों की विशेष पालना प्राप्त कर 1988 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से आपने राजयोगिनी मीरा दीदी जी के साथ परभणी में ईश्वरीय संदेश देते हुए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय आपके नेतृत्व में 10 सेवा केंद्र, 105 गीता पाठशालाओं में 6000 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर हो रहे हैं। जब मैं 3 साल की थी तब मेरे लौकिक परिवार को यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। वैसे लौकिक परिवार में पहले से भक्ति का वातावरण था। हमारे जो माताजी थे बहुत भक्ति करते थे और हमारी दादी को सबसे पहले ज्ञान मिला। उन्होंने फिर माताजी को दिया और माताजी से हमें मिला। बचपन में जब हम सेंटर्स पर आते थे तो कोई ज्ञान योग करने के हिसाब से नहीं आते थे, परंतु उस समय परभणी में पाठशाला थी और जो पाठशाला के निमित्त थे वो हम बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे और कहानियों में ज्ञान सिखाते थे। तो उन कहानियों को सुनने के लिए हम सेंटर्स पर आते थे। फिर धीरे धीरे मम्मी तो पक्की हो गई, पिताजी बाकी सिर्फ सहयोगी थे। और जब ज्ञान मिला तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी बनना है, लेकिन जब सबसे पहली बार किसी बहन को देखा तो उनका जो यूनिफॉर्म था, फुल यूनिफॉर्म, वाइट कलर, ये बहुत अच्छा लगा और जैसे एक प्रेरणा मिली कि ऐसा कुछ बनना चाहिए। बचपन से एक अंदर में चलता था कि मुझे सबसे अलग कुछ करना है। क्या करना है वो क्लियर नहीं था, परंतु सबसे अलग कुछ करना है ये अंदर में पक्का था। और जैसे एक संस्कार था, मैं ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं सकती थी। अपने दिल की बात मैं किसी से नहीं कर सकती थी, न माँ बाप से न और किसी से। इसलिए दोस्त भी लौकिक में बहुत कम थे। लेकिन जैसे 3 साल में ही बाबा का परिचय मिला, जब 3 साल की थी। और मुझे याद है मैं 4थी क्लास में थी तब हमारे लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा। तो तब हमारी माँ ने हमें एक बात सिखाई थी, अगर हम मम्मी से कुछ बोलते थे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये करना है, तो हमेशा एक बात सिखाती थी कि आप बाबा को बताओ, बाबा करेगा। तो जैसे उस उम्र से ही बाबा के साथ कनेक्शन जुट गया था। हर बात मैं बाबा के साथ शेयर करती थी। अगर स्कूल में भी कुछ बात होती थी, एग्ज़ाम में कुछ बात होती थी, दोस्तों के साथ कुछ बात होती थी, माँ की कोई बात अगर पसंद नहीं आती थी तो मैं किसी को नहीं लेकिन बाबा को शेयर करती थी। जैसे बाबा के साथ मेरा कनेक्शन नेचुरल हो गया था।
जैसे बहुतों को मुश्किल लगता है बाबा के साथ बात करना, लेकिन मेरे लिए नेचुरल है। वो संस्कार आज भी है। अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले तुरंत मैं बाबा के साथ शेयर कर देती हूँ कि बाबा जी ये हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे विशेष अटेंशन देकर बाबा को बोलना पड़ा, परंतु नेचुरल संस्कार बना है, क्योंकि लौकिक माँ ने वो एक संस्कार बना दिया है कि कुछ भी होता है तो बाबा को बताना है। तो जैसे बाबा के साथ ना बाप के रूप में संबंध बहुत अच्छी तरह से अनुभव हुआ है, क्योंकि बहुत छोटे थे जब स्कूल में देखते थे किसी के पिता छोड़ने के लिए आए हैं, कोई प्रॉब्लम होता है तो पिता को बोलते हैं, तो मुझे ये कभी फील नहीं हुआ कि मुझे पिता नहीं है। बाबा ने वो सारी कमी, मैं तो ये कहूँगी कि देहधारी पिता भी इतनी इच्छाएं पूरी नहीं करता जितनी बाबा पूरी करता है। तो मैं कहती हूँ कि इसके लिए मैं हमारी लौकिक माता जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतने छोटेपन में उसने बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ दिया। वो कभी ये नहीं कहती थी कि मैं तुझे देती हूँ या मैं ला कर दूंगी, मैं करूँगी, नहीं, बाबा करेगा, बाबा को बोल देना। और जब पिताजी ने शरीर छोड़ा तो घर की स्थिति थोड़ी साधारण थी, लेकिन हमने देखा कि हमारी लौकिक माता जी अगर ज्ञान नहीं होता तो शायद आज हमारा जीवन कुछ और होता। ज्ञान होने के कारण हमारे लौकिक माता जी ने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया कि उसको देखकर हम भी सीख गए। हर चीज में वो बाबा को जोड़ती थी। हमें याद है, जैसे अगर वो पानी भी पी रही है तो बाबा को याद करेगी, जब शाम ढलती है दिया भी जलाएंगी तो बाबा को धन्यवाद देगी। आज भी सारे दिन में बहुत बार बाबा को धन्यवाद देती हूँ। तो जैसे कहते हैं ना कि जिसको भगवान संभालता है, जिसकी भगवान पालना करता है, उसे और किसी की आवश्यकता नहीं होती है, जीवन में और किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं यही कहूँगी कि बाबा को भी धन्यवाद कि ऐसा लौकिक परिवार दिया जिसने बाबा के साथ जोड़ दिया, और लौकिक वालों को भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बाबा से इतने बचपन से ही जोड़ दिया। ये तो बहुत। और मैंने और एक बात नोट की हमारी लौकिक माता जी की, उसको ज्ञान बहुत अच्छा क्लियर था, सारी धारणाएं वो करती थी, लेकिन उन्होंने कभी हमें कंपल्सरी नहीं किया, फोर्स नहीं किया, दोनों रास्ते दिखाते थे। देखो बाबा ये बताता है, दुनिया में ये चलता है, आपको क्या अच्छा लगता है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है जब बहुत कंपल्सरी किया जाता है तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारे लौकिक माता जी ने हमें कभी फोर्स नहीं किया कि आपको क्या करना है, उन्हें चॉइस रखी, ये है और ये है, आपको चॉइस करना है। इसलिए हमने जो कुछ किया वो डर से नहीं किया, लेकिन खुद दिल से किया, प्यार से किया। इसलिए हमको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगी हमें। बचपन में बाहर की चीज़ें खाने का इंटरेस्ट होता है, लेकिन लौकिक माता जी ने ये नहीं कहा कि आप बाहर की चीज़ें मत खाओ, लेकिन वो अलग अलग चीज़ें बना करके देती थी और ये याद दिलाती थी कि बाबा ने बनवा के तेरे लिए दे दिया है। कभी ये नहीं कहा कि हमने बना के दे दिया है। तो ये बातें जब होती थी तो बाबा के साथ तुरंत कनेक्ट हो जाते थे। इसलिए आज भी बाबा के साथ बहुत सहज रीति से कनेक्ट हो रहे, बाबा के साथ हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में जब पढ़ाई शुरू की, मुझे अभी भी याद है जब कॉलेज में पढ़ाई शुरू की तो हमारे कॉलेज की ट्रिप जा रही थी गोवा घूमने के लिए। तो वो एक इंटरेस्ट होता है, एक एज होती है जिसमें बाहर की दुनिया देखने का थोड़ा सा लगता है, सबके साथ रहते दोस्तों के साथ। तो हमारे माता जी ने मना नहीं किया, लेकिन जो हमारे बड़े बहन जी थे, मीरा बहन जी, जो आज हम सभी के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी भी बहुत बड़ी विशेषता है। ये जो मेरा समर्पित जीवन है, इस जीवन को साकार में बनाने के लिए दो आत्माएं निमित्त है, एक लौकिक माता जी और दूसरे हमारे निमित्त मीरा बहन जी। वो बहुत कम बात करते थे, और जब हमारे माता जी ने कहा कि अर्चना बहुत फोर्स कर रही है, उसको जाना है, तो आप उसको समझाओ, तो उन्होंने उनके साथ रहने वाली जो शांता बहन थी उनको कहा कि आप बताओ उसको। उनका थोड़ा जमता था। तो फिर बहन जी ने मुझे कहा, अर्चना अगर तू ऐसे जाएगी ना तो 2 दिन में रहकर वापस आ जाएगी, अगर तू सेंटर पर आ जाएगी, तू समर्पित हो जाएगी, तो तुझे गोवा सेंटर पर रहने के लिए भेज देंगे। उस समय बात समझ में नहीं कि किसी के हाथ में नहीं होता है किसी को कहाँ भेजना, लेकिन वो प्रलोभन मिल गया कि अगर मैं सेंटर पर रहने के लिए आ जाऊं तो मुझे गोवा सेंटर पर सेवा के लिए भेजा जाएगा। और बस उस दिन से पक्का किया कि मुझे सेंटर पर रहने के लिए आना है, और वो जो सारा दुनिया का आकर्षण था वो सारा निकल गया। बचपन से ही मुझे किसी चीज़ का, बाहर की दुनिया जैसे सजना संवरना, इन बातों में इंटरेस्ट नहीं था। मेरे जो सारे दोस्त थे, जो सहेलियां थी, वो हमेशा कहती थी तू थोड़ा तो कुछ कर ले। हमारे स्कूल में एक दिन यूनिफॉर्म के लिए छुट्टी होती थी,
उस दिन भी मैं यूनिफॉर्म में जाती थी तो सब मुझे हंसते थे, चिढ़ाते थे कि तू ऐसी कैसी है, तुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मार्केट में घूमना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, ये बातें पसंद नहीं थी। एक चीज़ बहुत पसंद थी, जब भी सेंटर पर बहन जी सेवा के लिए बुलाते थे तुरंत आ जाती थी। उसमें कभी कोई सोचा नहीं कि जाऊं या नहीं जाऊं। भले बड़ों के साथ ज़्यादा मेरा बातचीत नहीं थी, लेकिन सेंटर पर आना बहुत अच्छा लगता था। दूसरी बात अच्छी ये लगती थी कि प्रदर्शनी समझाना। भले हमारा कोर्स हुआ नहीं, बचपन में आते थे, खेलते खेलते हमारा कोर्स हुआ, लेकिन जब प्रदर्शनियाँ लगती थी तो जो पुराने वो हमको प्रदर्शनी सिखाते थे, तो सारा दिन, शिवरात्रि के दिन सवेरे से लेकर रात होने तक, जब तक सारे चित्र नहीं निकालते तब तक हम ग्रुप लेते थे। ये दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती, सेंटर पर आकर सेवा करना और प्रदर्शनी समझाना, सेवा फिर कोई भी हो। तीसरी बात, कभी ना बोलना अच्छा नहीं लगता था। हमसे बड़े, जो भी उम्र में बड़े हो, वो जो कहे, जैसा कहे, उसमें हमेशा हाजी का पाठ पक्का किया है। अभी तो बाबा बताता है हाजी का पाठ, उस समय तो ये बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन ना कभी भी किसी को भी नहीं कहा, न लौकिक में न अलौकिक परिवार में। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे समर्पित जीवन में बड़ों की दुआएं मेरे साथ है। जब मैं 6 साल की थी तब बाबा से पहली बार मिलने के लिए मधुबन गई थी। तब शांतिवन बना नहीं था, सिर्फ पांडव भवन था। ओम शांति भवन में बाबा का अवतरण होता था। भले उम्र कम थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें आज भी याद आती है उस समय की। पूरे ग्रुप में सबसे छोटी मैं थी, और जब पांडव भवन में बाबा का अवतरण हुआ तो छोटे थे तो सो गए थे, तो उठाया हमको कि देखो बाबा आया है, आप बाबा से दृष्टि ले लो। तो उसी समय जैसे बाबा ने वो शक्ति भर दी, और उसी के आधार से आज तक वो शक्ति काम कर रही है। और उस समय की एक चीज़ मुझे अभी भी याद है, उस समय बाबा का नया नया गीत बना था, मधुबन में बगिया, बगिया में कुटिया, कुटिया में बाबा। वो चीज़ इतनी अच्छी लगी कि जब वहाँ से निकले मधुबन से, तो यहाँ आने तक वो गीत बार बार अंदर में रिपीट हो रहा था कि मधुबन में बगिया है, बगिया में कुटिया है, और कुटिया में बाबा है, और बाबा से मैं मिल के आई हूँ। और आज भी जब भी वो गीत याद आता है तो वो जो मधुबन, जिस समय बाबा मिलन के लिए पांडवबन गए थे, ओम शांति भवन गए थे, वो सारी बातें याद आती हैं। फिर 86 के बाद फिर बाबा मिलन के लिए फिर मधुबन जाना नहीं हुआ। फिर 98 में जब मैं 12th में थी और 12th के एग्ज़ाम भी बाकी थे, 98 में कुछ बहनों का समर्पण था और कन्याओं की भट्टी थी, और साथ में गीता पाठशाला के जो निमित्त थे उनकी भी भट्टी थी। तो उस समय फिर बड़े बहन जी ने हमारा नंबर लगाया मधुबन जाने के लिए। और 86 के बाद फिर 98 में जब मधुबन जा रहे थे तो बहुत सारा बीच में गैप हो गया था ना, तो जाते समय ही जैसे बताया था कि आपको वहाँ जाकर भट्टी करना है, कोई ना कोई संकल्प करना है, बाबा कोई ना कोई अनुभव कराएगा, और आप लकी हो क्योंकि भट्टी भी है, समर्पण भी है। तो हम कुल 10 कन्याएं थी उस कन्याओं की भट्टी में, उसमें से 6 बहनें आज समर्पित है, उस भट्टी में से निकली हुई। जो मेरे साथ और 5 बहनें थी वो भी आज सेंटर पर समर्पित है, बाबा का सेवा स्थान संभाल रही है। जब हम 98 में मधुबन गए भट्टी के लिए, बाबा मिलन के लिए, तो उस समय की बात ये बताना मुझे अच्छा लगता है कि जगदीश भाई के क्लास उस समय हमें हुए थे। उसके बाद जगदीश भाई के क्लासेस नहीं हुए, फिर उनकी तबीयत भी थोड़ी नरम गरम रही, और उन क्लासेस में माना उस भट्टी में सभी ने बहुत टाइम दिया। बड़ी दादी ने, जगदीश भाई ने, जो भी बड़े बड़े उन्होंने इतना टाइम दिया कि जैसे बाबा ने वहाँ मेरी धरनी तैयार की। मधुबन जाने तक कुछ भी फाइनल नहीं था कि मुझे सेंटर पर रहने के लिए आना है। तो वहाँ दो ग्रुप बनाए थे, एक पढ़ाई करने वालों का ग्रुप और एक नौकरी करने वालों का ग्रुप। तो हम पढ़ाई वालों के ग्रुप में थे। तो जगदीश भाई ने वहाँ एक कविता सुनाई थी कि नौकरी की टोकरी उठाओगी या ब्रह्मा कुमारी बनोगी। उन्हें बहुत अच्छा बताया था कि ब्रह्मा कुमारी जीवन क्या है और लौकिक जीवन क्या है। और जब बड़ी दादी का क्लास हुआ तो दादी ने कहा कि बाबा के यज्ञ में आप जैसे आत्माओं की आवश्यकता है बाबा की सेवा बढ़ाने के लिए। मुरली पढ़नी जितनी पढ़ाई हो गई है बस हो गया, अभी आ जाओ मैदान में। तो वो 2 पॉइंट बहुत अच्छी लगी और वहीं पर संकल्प किया कि अभी यहाँ से जाने के बाद जैसे एग्जाम पूरी हो जाएंगी सेंटर पर रहने के लिए आना है। न किसी से पूछा, न किसी को कुछ बताया, लेकिन जैसे शुरू में बताया कि ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती किसी के साथ बातें,
बाबा कमरे में गई, बाबा को बताया, बाबा बस अभी ये जीवन तेरा। और जैसे फिर वहाँ समर्पण हुआ बहुत सारी बहनों का, तो और अच्छा माना एक अनुभव मिला कि देखो अगर समर्पित होते तो ये भी अनुभव होता है, दादियों के साथ का अनुभव होता है, दादियों के नज़दीक जाने का अनुभव मिलता है, चांस मिलता है। ऐसे ज़्यादा तो जाने का चांस नहीं मिलेगा, लेकिन जब समर्पण होता है तो दादियों को नज़दीक से देखने का चांस मिल जाता है। और उस समय जो वाणी चली उसमें बाबा ने यही कहा कि बच्चे, जो आप संकल्प करते हो उसमें अगर दृढ़ रहते हो तो बाबा आपको जरूर मदद करता है। तो जैसे एक वरदान मिला कि मुझे पक्का रहना है। जैसे होता है ना, हमेशा दुनिया में भी कहा जाता है, शिवाजी महाराज हो या और कोई भी हो, ये लोग अच्छे हैं लेकिन इनका जन्म बाजू के घर में होना चाहिए, हमारे घर में नहीं होना चाहिए। बात वही आती है, जब समर्पण की बात आई, भट्टी से वापस आ गए, एग्जाम हो गई, तो लौकिक माता जी को बोल दिया हमने कि मुझे अभी घर नहीं रहना है, मुझे सेंटर पर जाना है। तो उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उनका कहना था कि भाई तू पहले पढ़ाई कर ले, डिग्री कंप्लीट कर ले, उसके बाद सेंटर पर जाना। लेकिन हमने पक्का किया था, कोई कुछ भी कहे मुझे सेंटर पर जाना है। तो 28 को मेरा लास्ट पेपर हुआ और 29 मार्च में सेंटर पर रहने के लिए आ गई। तो 28 तारीख को रात को 12-1 बजे तक मुझे समझाने का प्रोग्राम चल रहा था कि तू डिग्री कंप्लीट कर ले, उसके बाद जाना, कुछ सीख ले, उसके बाद जाना। लेकिन जैसे बाबा ने कहा था, वरदान दे दिया था कि दृढ़ रहो अपने संकल्प पर, तो बस दृढ़ रहे और 29 तारीख सवेरे आ गए। लेकिन देखो, बाबा किसी के संकल्प को अधूरा नहीं छोड़ता है। 12th कंप्लीट करने के बाद सेंटर पर आए और सेंटर पर आने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जो हमारे बड़े बहन जी थे, मीरा बहन जी, उन्होंने इस बात में बहुत सहयोग दिया कि चलो ठीक है, तेरी माँ की इच्छा है ना, तो सेंटर पर भी रह लेना और पढ़ाई भी कर लेना। तो समर्पित जीवन इस तरह से शुरू हुआ। और उसके बाद जब सेंटर पर रहने के लिए आए, उसके बाद 99 में टीचर्स भट्टी थी और हम यहाँ से 3 ही बहनें थी। तब बहनें बहुत कम थी परभणी में, हम 3 बहनें गई थी। और तब बड़ी दादी ने, आज भी वो दिन याद है, 15 अगस्त था, झंडा दादी के कॉटेज के सामने जब लहराया गया, उसके बाद अनाउंस किया गया कि जितनी भी टीचर्स बहनें भट्टी में आई है, दादी उनको माखन मानी खिलाएगी। तब पता नहीं था माखन मानी क्या होता है। तो जब दादी के सामने बैठे, हम सब जानते हैं बड़ी दादी माना प्यार का सागर है। दूर से भी जब दादी को देखते थे तो वो प्यार की भासना आती थी। तो दादी के सामने जब बैठे, दादी ने बड़े प्यार से वो अपने हाथों से माखन मानी खिलाई और जैसे समर्पित जीवन के ऊपर स्टैंप लगा दिया कि बस यही जीवन फाइनल है। क्योंकि लौकिक में चलो ठीक है प्यार मिलता है, लेकिन रूहानी प्यार नहीं होता है, वो जिस्मानी प्यार होता है। और बाबा के घर में जो मिलता है वो रूहानी प्यार होता है। और जिसने एक बार इस रूहानी प्यार का अनुभव किया, उसकी नैया पार हो गई। और जब 99 में जब वो भट्टी की, तो वो पक्का हो गया कि मुझे अभी सेंटर पर रहना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और इस समर्पित जीवन में जब मैं सेंटर पर रहने के लिए आई तो कुछ समझ नहीं थी, सिर्फ बाबा पता था, ज्ञान की क्लियरिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो जो भी पुराने भाई बहनें हैं यहाँ आने वाले, जिन्होंने मुझे बचपन से देखा हुआ है, क्योंकि जब पाठशाला थी तब से आते थे, तो बहुतों के सामने मैं बड़ी हो गई हूँ, तो वो हर चीज़ मुझे सिखाते थे। इतना असम्बली पर कैसे बैठना है, किसी से कैसे बात करना है, मुरली में कोई पॉइंट आता है तो उसको कैसे क्लियर करना है, हर एक ने सबका विशेष प्यार, सबका विशेष फोकस मेरे ऊपर रहा था। और मुझे अभी वो दिन याद है, एक हमारे यहाँ के बहुत पुराने कुमार थे, आज वो नहीं है, तो किसी को नहीं लगता था कि मैं सेंटर पर रह सकती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता था मेरे अंदर। तो उन्होंने मुझे चैलेंज किया था, अगर तू 5 साल सेंटर पर रहकर दिखाएगी तो तू जो मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे 5 साल रहकर दिखाना है। क्योंकि सबने बचपन से मुझे देखा हुआ था। पहले जो सेंटर था हमारे लौकिक घर के बाजू में था, तो मुरली खत्म होने के बाद सब जाते थे तो हमारे घर से होकर जाते थे। और जब मुरली तब मैं उठती थी तो सब मुझे कहते थे, ये देखो ये ब्रह्मा कुमारी अभी उठी 8 बजे, ये क्या सेंटर पर रहेगी और क्या बाबा का ज्ञान सुनाएगी और क्या नाम बाला करेगी। लेकिन जैसे बाबा कहता है ना, वो कहते हैं ना, फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। भले कुछ भी हो, लेकिन बाबा को मेरे ऊपर विश्वास था। और दूसरी बात, बड़े बहन जी को विश्वास था। वो हमेशा कहती थी, भले अर्चना सेंटर पर आए या ना आए, मुझे गारंटी वो कहीं नहीं जाने वाली, वो यहीं आएगी, आज नहीं लेकिन कल जरूर आएगी। और यही बड़ों का विश्वास, बाबा का विश्वास था, जो 99 में मैंने पक्का किया कि मुझे सेंटर पर ही समर्पित रहना है। उसके बाद फिर बहुत बार बाबा से मिलना हुआ। एक बार फिर बाबा ने सभी टीचर्स बहनों को स्टेज पर बुलाया था दृष्टि देने के लिए।
वो साल तो याद नहीं, लेकिन बाबा ने सभी टीचर्स बहनों को चांस दिया था कि स्टेज पर आकर दृष्टि लेना है। तो बहुत खुशी हुई कि माना कई बहुत पुराने हैं, उनको चांस नहीं मिला और मैं तो नई नई थी, लेकिन फिर भी बाबा ने मुझे स्टेज पर बुला करके दृष्टि दी। उसके बाद फिर एक बार बाबा पूरे हॉल में चक्कर लगाया था बाबा ने, डायमंड हॉल में। उस समय की भी बात है, हम एकदम नज़दीक बैठे थे, बाबा आगे गए तो मैंने बाबा को कहा, बाबा आपने तो मुझे अपने पास बुला लिया लेकिन देख तो नहीं रहा है तो मेरे तरफ एक बार भी। तो बाबा आके गए, रुक गए, फिर पीछे आए और फिर दृष्टि दी। वरना बाबा ने बाप के रूप में मेरा हर संकल्प पूरा किया। ऐसा कोई भी संकल्प नहीं जो मैं करूं आज भी, जो मुझे संकल्प आया और बाबा मेरा पूरा न करे, तो ऐसा बाप और किसी को मिल नहीं सकता ना। तो बड़ी दादी का अनुभव तो जैसे सुनाया, फिर गुलजार दादी का अनुभव। वो एक फोटो आता है जिसमें बाप दादा बैठे हैं, एक तरफ जानकी दादी, एक तरफ बड़ी दादी, और दादी ना बाबा के से गले लगी हुई है। वो फोटो सेंटर पर था। तो जब भी मैं योग करने बैठती थी ना, तो मैं अनुभव करती थी कि बाप दादा बीच में बैठे और मैंने बाबा को ऐसे पकड़ा हुआ है। और जब मेरा समर्पण हुआ उस समय की बात है, इसके पहले भी कभी नहीं और उसके बाद भी कभी नहीं। गुलजार दादी उस समय समर्पण के समय बहनों के साथ थी, तो बाबा ने वो भी संकल्प पूरा किया। योग में अनुभव करती थी लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा का रथ हमारे सामने बैठा हुआ था। इतनी खुशी थी कि लौकिक माँ बाप की राह भी नहीं देखी, जाकर बैठ गई दादी के बाजू में। दादी ने पूछा, माँ बाप कहाँ है? मैंने कहा आ रहे पीछे से। तो दादी मुस्कुराई। दादी को, अभी वो तो बड़े हैं, बाबा कर रहे थे, उनको तो सारे संकल्प कैच हो जाते हैं। दादी ने बड़े प्यार से वहां बैठ करके दृष्टि दी, ना वो भी संकल्प बाबा ने पूरा किया। जो जो संकल्प करते थे बाबा वो पूरा करता था। ये ईश्वरीय जीवन में मैंने एक बात सीखी कि अगर आप बड़ों के सामने हाजिर रखते हो तो बड़े आपको हर चीज सिखाने के लिए तैयार है। आप कभी क्वेश्चन नहीं उठाओ, वो जो सेवा बताए, बाबा ने उन लोगों को निमित्त बनाया है, वो जो सेवा बताए आप उसमें हाजिर करेंगे तो आपके अंदर कोई ना कोई नवीनता, कोई ना कोई विशेषता आती जाती है। बाबा आपके अंदर और निखार लाता है। बाबा ने इन लोगों को निमित्त बनाया है तो हमको इसमें हाजिर करना है। इसलिए जब मुरली सुनती हूँ या पढ़ती हूँ तो उसमें से कोई ना कोई पॉइंट विशेष अपने लिए निकालती हूँ और सारे दिन में उस बात पर ध्यान देती हूँ। और वर्तमान समय ये भी ध्यान रखती हूँ कि मेरे से कोई दुखी न हो जाए या मेरे व्यवहार से किसी को तकलीफ न पहुँचे। और अगर कोई चीज़, जैसे मेरी कमज़ोरी है कि कोई चीज़ होती तो मेरे बहुत संकल्प चलते हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ कि कोई भी बात होती है तो मैं उसे जल्दी से फुल स्टॉप लगाकर अपने समय को बचाऊं, अपने समय को पुरुषार्थ में लगाऊं, सेवा में लगाऊं, न कि व्यर्थ संकल्पों में। क्योंकि बाबा कहते हैं जो भी हो रहा है बिना वजह की नहीं हो रहा है, हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ वजह जरूर है। तो ये बात अपने आप को पक्की कराती हूँ कि जो हो रहा है बिना वजह की नहीं है। अगर कोई बात मेरे सामने आई है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। और अपने आप को रोज बैठ करके कोई ना कोई पाठ पक्का कराती हूँ। जैसे अपने आप को चेक करती हूँ कि आज सारे दिन में क्या गलती हुई मेरे से, कहाँ कमी रह गई, कहीं वाणी से कुछ निकल तो नहीं गया, चलो वाणी पर ध्यान रहा, संकल्प किसी के प्रति नेगेटिव तो नहीं चले, बोल में तो किसी के प्रति नेगेटिव मैंने नहीं बोला, अगर बोला है तो ध्यान देती हूँ। और फिर दूसरे दिन के लिए अपने आप को पक्का कराती हूँ कि ये गलती जो आज मेरे से हुई है वो फिर नहीं होनी चाहिए। और जो बाबा मुरली के अंदर जो स्वमान आते हैं, जो हम वरदान से स्वमान लेते हैं, शुरू में लिख करके अभ्यास किया, लेकिन अभी लिख करके नहीं करती हूँ, परंतु ध्यान रहता है कि सारे दिन में जब जब मैं घड़ी की तरफ देखूं समय के लिए तो मुझे वो स्वमान याद आना चाहिए कि आज बाबा ने किस बात पर ध्यान दिलाया। क्योंकि स्वमान याद आता है तो वरदान याद आता है, वरदान याद आया तो होमवर्क याद आता है कि बाबा ने आज सारे दिन के लिए क्या होमवर्क दिया है। तो विशेष इस बात पर ध्यान देती हूँ कि मुझे खुद को बदलना है, किसी और को नहीं बदलना है, खुद पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर मैं खुद बदलूँ तो किसी और को बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो देखकर खुद अपने आप बदल जाएगा। लेकिन अगर मैं नहीं बदलूँ और सिर्फ औरों को बोलती जाऊँ तो वो इफ़ेक्ट नहीं करता है। दूसरी बात, इस बात पर ध्यान देती हूँ कि वही मैं सुनाऊँ जो मैं प्रैक्टिकल करती हूँ। मेरे से नहीं होता है तो वो बात मैं कभी भी किसी से नहीं कहती हूँ करने के लिए, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो मेरे ऊपर बोझ आ जाएगा कि भाई मैं खुद तो करती नहीं हूँ। जो बाबा कहता है ना, अगर खुद करके बताएंगे तो उसमें पावर होती है और सिर्फ कहते हैं तो उसमें पावर नहीं होती। फिर छोटी सी छोटी बात हो या कोई भी बात हो,
मैं कर सकती हूँ तभी मैं कहती हूँ। अगर मेरे से नहीं होता है तो मैं किसी के लिए भी उसको सलाह नहीं देती हूँ कि आप ये करो, आप वो करो। बस इसी बात पर विशेष वर्तमान समय अटेंशन दे रही हूँ। मैं इस सेंटर से पिछले 8-9 साल से जुड़ी हुई हूँ। इस सेंटर पे मुझे दीदी लोगों से काफ़ी हेल्प होती है। जब भी मैं कुछ परेशानी में रहती हूँ या कुछ मन में कुछ टेंशन सी जैसे लगती है तो सेंटर पे आके बाबा के रूम में मुझे बैठने के बाद काफ़ी शांत लगता है। उसके बाद मेरी नज़रें यहाँ की जो दीदी है उनको ढूंढती हूँ और जब उनको देखती हूँ तो आधे देखने से ही आधे टाइम तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। उनका शांत प्रसन्न चेहरा मुझे काफ़ी टाइम मेरे सवालों का जवाब मिल जाता है। जो मेरे मन में हलचल चलती है वो तुरंत उनसे बात करके मुझे कुछ मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन मिल जाता था। वो सब प्रोग्राम बनाने में उसका व्यवस्थित प्लानिंग करना, हर एक को जिम्मेवारी भी दे देना और सभी के साथ मिलन से रहना, ये उनकी खास विशेषता है। कोई भी बात होती है तो वो दिल में नहीं रखती है, सभी के साथ मिलजुल के रहना, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। क्या तारीफ़ करूं आपकी, अल्फाज नहीं मिलते। आप फूल हो उस चमन का जो बार बार नहीं खिलते। ज्ञान की खान, मीठी ज़ुबान, ये है अर्चना बहन जी की पहचान। जब भी हम यहाँ आते वो हमें बाबा की अच्छी अच्छी बातें सुनाते। ये ड्रामा क्या होता है, क्यों चलता है, हम कैसे हतबल है, जो होना है वो होगा, हमें अपना पुरुषार्थ करना है, ये सभी अच्छी बातें दीदी हमें बताते और हम यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स लेकर जाते और हमारी बीमारी को जूझने के लिए फिर से नए सिरे से तैयार होते। मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखा है कि हमेशा यहाँ पर बहन जी ने मेरे को कई प्रोग्राम में बुलाए और रक्षाबंधन में मुझे एक भाई के नाते से राखी भी बांधे उन्होंने हमेशा। तो मुझे राष्ट्रीय एकता की जो पाइक है, देश के अंदर एकता और अखंडता जो होना चाहिए, तो मुझे ओम शांति के ये सेंटर जो लगता है, मुझे जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान में होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्चना बहन जी बड़ी बहन है, जिनका नाम लेना मैं हमारी दीदी जिसको हम कहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि एक राष्ट्रीय एकता का सबसे सही काम देश के अंदर एकता और अखंडता का काम जो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ओम शांति के जितने भी सेंटर जी है, भाई जी है, बहन जी है, ये लोग बहुत प्यारे से करते हैं। यहाँ पर एक बात खास मैंने देखने में देखा कि यहाँ धर्म या जात के ऊपर नहीं सिखाया जाता, यहाँ पर इंसानियत सिखाई जाती है। यहाँ पर अपना वतन और हमें अपने वतन में रहने वाले हर इंसान से प्यार करें, ये संदेश यहाँ पर दिया जाता है, मैं समझता हूँ। कहते हैं छोटी मूर्ति बड़ी कीर्ति, ऐसे हमारे दीदी जी का व्यक्तित्व है। हम बहनों के लिए वो एक ऐसी दुआ है जो अपनी पालना से परमात्मा स्नेह का साया हमें अनुभव कराते हैं। तनाव भरे और विकारों से भरे जीवन को वो बाबा के ज्ञान से इतना सुंदर रीति से हमें उभारती हैं कि हम आत्माएं रूहानी सुकून अनुभव करती हैं। तो दीदी में जो सबसे अच्छी विशेषता है वो है सबको स्नेह से पालना देने की। या जब भी मैं दीदी को देखती हूँ, एक शिव शक्ति स्वरूपा में ही देखती हूँ। उनके अंदर के जो दिव्य गुण हैं, जैसे कि सभी को मिलाकर चलाना, कैसे हिम्मत से चलना है, वो दीदी ने मुझे सिखाया। या हर पल जैसे अलग अलग तरह के मार्गदर्शन दीदी करते हैं हमें, और जैसे उनमें जो सादगी है, वो सादगी मुझे सबसे अच्छी लगती है। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना।
अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने